indices, lesson number 3, question number 10 for O levels. ज़ीरो एंड नेगेटिव इंडिसेस, पावर अगर ज़ीरो आती है किसी भी बेस की, यानी कि a पावर ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे 1000 पावर ज़ीरो हो वैल्यू उसकी 1 ही होगी। 1000 पावर ज़ीरो भी आंसर 1 होगा। पावर अगर ज़ीरो होगी तो आंसर 1 होगा। बेस ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर बेस ज़ीरो हो जाएगी तो ज़ीरो पावर ज़ीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म ये डिटरमिनेट नहीं की जा सकती, इसलिए ये सिर्फ बेस नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेस नॉन ज़ीरो होगा, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और पावर ज़ीरो होगी तो इसकी वैल्यू 1 कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, अप्लाइंग डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो इंडेक्स एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ये आंसर 1, ये भी 1, और इसमें आपके पास 2 इंटू 1, क्योंकि सिर्फ x की पावर नॉट है, 2 पावर नॉट नहीं है। यहाँ पर 2 भी पावर नॉट थी, x भी पावर नॉट थी, क्योंकि 2x होल पावर ज़ीरो है। अगर आप इसे सेपरेट करेंगे तो 2 पावर ज़ीरो, x पावर ज़ीरो, यानी कि 1 इंटू 1 आंसर 1 ही आएगा। इसमें सिर्फ x पावर ज़ीरो है, 2 की पावर ज़ीरो नहीं है, इसलिए आंसर 2 आएगा। यहाँ पर देखें तो -1, क्योंकि 7 पावर ज़ीरो है, ब्रैकेट नहीं है, माइनस बाहर है, आउटसाइड द ब्रैकेट। 7 पावर ज़ीरो है तो 7 पावर 1 हो गई, 7 पावर ज़ीरो 1 हो गया। लेकिन इसमें देखें तो -7 पावर ज़ीरो, माइनस की भी पावर ज़ीरो है, 7 की पावर ज़ीरो है, तो इसलिए ये 1 हो गया। प्लस 16 पावर ज़ीरो, ये 1 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 कैंसिलेशन हो गई, आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ये भी विदाउट कैलकुलेटर आपने सॉल्व करना है। इसमें भी 17 पावर ज़ीरो 1, -2/7, क्योंकि ब्रैकेट है, सब की पावर ज़ीरो होगी तो ये 1। लेकिन यहाँ पर देखें तो सिर्फ a पावर ज़ीरो है, तो 4 बाहर है, तो 4 a पावर ज़ीरो 1, 4 इंटू 1 4। ये कंप्लीट वैल्यू, क्योंकि इनसाइड द ब्रैकेट है, हर एक की वैल्यू ज़ीरो है, हर एक की पावर ज़ीरो है। 72 पावर ज़ीरो है, c पावर ज़ीरो है, d पावर ज़ीरो है, इसलिए ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, यानी कि 72 पावर ज़ीरो, c रेस्ट पावर ज़ीरो, d रेस्ट पावर, अगर डबल पावर होगी 2 इंटू 0 0 ही होगा, तो इसलिए आप इसे, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये d पावर 0 और ये भी 1 हो गया, सब 1 के इक्वल हैं, तो आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट है -8 पे पावर कोई नहीं है, ज़ीरो नहीं है, सिर्फ b पावर ज़ीरो है तो वो 1 होगा, तो आंसर -8। सिमिलरली 7 पावर 1 है, लेकिन e पावर डबल है, तो डबल में मल्टीप्लाई भी कर लें आप, फिर भी ये 0 आएगा, 80 नहीं बनेगा, तो ये 0 होगा। e पावर 0 1, आंसर 7। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडिसेस। नेगेटिव इंडिसेस a रेस्ट पावर अगर -n है तो हम उसे 1/n लिख सकते हैं, 1/a पावर n लिख सकते हैं, पावर को नीचे लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही केस है, a 0 नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होगी। अब यहाँ आप देखें 4 पावर -1/3 है, इसे पॉजिटिव करके डिनोमिनेटर में ले आएँ, 1/4 रेस्ट पावर 3, और 4 रेस्ट पावर 3 को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 64। आंसर आपके पास यहाँ पर 64 आएगा, 1/64, 1/64 आ गया ये। पार्ट बी में वो कह रहा है कि हमें -7 रेस्ट पावर -1, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसकी पावर को प्लस करना है, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। जब आप डिनोमिनेटर में लाएंगे 1 करेंगे तो पावर प्लस हो जाती है। ये देखें पावर -n थी तो पावर ये प्लस हो गई, +n हो गई। अब आप इसे सिर्फ सिंपल लिख सकते हैं -1/7। सिमिलरली यहाँ देखें तो ये पावर है -2। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि 5 ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे और पावर पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि हमें जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। 5 न्यूमरेटर में चला गया, 3 डिनोमिनेटर में आ गया और ये पावर पॉजिटिव हो गई। अब सेपरेट कर लें, 5 पावर 2 अलग कर लें, 3 पावर 2 को सेपरेट कर दें। 5 पावर 2 25 होता है, 3 पावर 2 9। आंसर आ गया 9 to the 18 और 7/5 9 9 2 होल 7/9।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में evaluate each of the following without using a calculator। नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर में आप इसको पहले नंबर पे पॉजिटिव करेंगे, 1/2 पावर 3 और 1/2 पावर 3 इज़ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3/4 होल रेस्ट पावर -2 है। फर्स्ट हुई रेसिप्रोकल ऑफ ईच वैल्यू, जैसे 4 ऊपर चला गया एंड 3 नीचे आ गया और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 4/2 सेपरेट कर लें, 3/2 को सेपरेट कर दें। 4/2 16 होगा, 3/2 9 होगा। दिस इज इक्वल टू 16 एंड 3/2 इज इक्वल टू 9। 9 1 9, 7/9, 1 whole 7/9। Next, -5/-1। First we take its reciprocal, which is -1/5, क्योंकि पावर इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर आ गया -1/5। नेक्स्ट है आपके पास 5/3 होल पावर -1 है, और जब इस तरह होता है तो हम इनका इनसाइड द ब्रैकेट ही रेसिप्रोकल लेते हैं। 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव होगी, तो रिजल्ट आ गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव करेंगे पावर को, 1/6 पावर 2, 1/6 पावर 2, 6 पावर 2 इज़ 36, ये आंसर आ गया। इसमें भी यही करेंगे, पावर माइनस है तो आप पहले इनसाइड द ब्रैकेट रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, 5/4 आपके पास वैल्यू आ गई आपके पास -5/4 पावर पॉजिटिव 3। अब आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, 5/3 अलग कर दें, 4/3 को सेपरेट कर दें। 125 ये हो गया और 64 डिनोमिनेटर में आ गया, इसे डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपके पास 1/-8 होल रेस्ट पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, इसे हम सिंपल लिख सकते हैं -1/8। सिमिलरली 9/0 इज़ 1 डिवाइडेड बाय 9/1, क्योंकि ये पावर है नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे, 9/1 कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 9। अब 1 डिवाइडेड बाय 9 मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह प्रोडक्ट आता है और इसमें हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। इस डिवीजन की वजह से रेसिप्रोकल हुआ है और आंसर आ गया 1/9। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन लॉज ऑफ इंडिसेस टू ज़ीरो एंड नेगेटिव इंडिसेस। अप्लाइंग लॉज ऑफ इंडिसेस इन्वॉल्विंग इंटीजर इंडिसेस। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं और हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जो मल्टीप्लाई होते हैं तो हमने रूल पढ़ा था कि पावर्स ऐड हो जाएंगी। -7 + 4 डिवाइडेड बाय a⁻³ a⁻³ एज इट इज़ एंड a⁻³ डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -3 a⁻³ माइनस प्लस कैंसलेशन हो गई, a⁻0 विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट b, 8b⁻6 c⁻³ डिवाइडेड बाय 2⁻³ b⁻² इंटू 3 c⁻³। हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास आ गया 8b⁻6 c⁻³ डिवाइड के लिए हम बाद में इस्तेमाल करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2/3 8 b⁻6 c⁻³ कांस्टेंट 8 और 8 हैं, यानी कि नंबर्स, इसको हम 8 डिवाइड बाई 8 लिखेंगे, लेकिन b के ऊपर इंडिसेस रूल लगाएंगे। b⁻6 है और b⁻6 है, सेंटर में डिवीजन है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा। -6 एंड सिमिलरली c⁻³ -3 8 कैंसिल कर दें, ये 1 आ गया और 1 लिखना है तो लिख लें, वरना ज़रूरत नहीं है 1 लिखने की। b⁻−12 पावर वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं जब आपके पास यहाँ पर साइन सेम हो, तो c अगर अपोजिट हो तो कैंसिल हो जाएगा। c⁻0 हमें पता है कि वो 1 होता है,
आंसर आपके पास आ गया। यहाँ आंसर आपने जब लिखें तो आपने ज़रूर करना है कि देखना है। अब हम इसे पॉजिटिव करेंगे, 1/(1/x पावर 1/b रेज़ टू द पावर 12), ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। हमें इसको पॉजिटिव में ही लाना है, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं, सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इसको पॉजिटिव में लेकर आते हैं। पॉजिटिव में लाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। a पावर -1 थी तो ये पावर 1 होगी। 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, कोशिश क्या करें सिर्फ a लिख दें। और a रेज़ टू पावर क्यूब डिवाइडेड बाय, इसे पहले पॉजिटिव में लाएं, 1/a रेज़ टू पावर स्क्वायर प्लस 2। अब ये कैंसिलेशन हो गई क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज़ आपके पास डिवाइड हो रही हैं, तो a रेज़ टू पावर 3 - 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये साइन सिंबल है डिवीजन का, मल्टीप्लाई कर देते हैं और नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल, ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। a रेज़ टू पावर 2 into a square indices rule, a power 2 plus 2 means a raised to power 4 is the required answer. Next b में पहले आप कन्वर्ट करें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए d पावर है -2, इसे पहले आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे, d रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी। e की पावर एज इट इज़ रहेगी, e यहीं पर रहेगा जैसे है, और डिनोमिनेटर में देखें तो वहाँ है 2 और d रेज़ टू पावर है -1, इसे भी पॉजिटिव कर लें, नीचे ले आएँ, d पावर 1 हो गई और e एज इट इज़ वहीं रहेगा जैसे है, और होल पावर 3। ये हमें एक मेन स्टेप आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट आ गया d16e डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, और अब ये होल ब्रैकेट है तो सब की पावर 3 ही होगी, 2 पावर भी 3 होगी, e पावर भी 3 होगी और डिनोमिनेटर में d पावर भी 3 होगी, क्योंकि हर वैल्यू की पावर वही होगी जो ब्रैकेट के बाहर है। हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ये है d स्क्वायर और इसके साथ डिवाइड हो रहा है d क्यूब, ये कंबाइन करेंगे और e पावर 1 है और ये डिवाइड हो रहा है e पावर 3 से, ये कंबाइन करेंगे। पहले 16e पावर 1 - 3 कर देंगे, इसको ऊपर ले जाके इसके साथ माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड होता है हमने पढ़ा है कि e डिवाइडेड बाय e क्यूब, ये इंडिसेस रूल है, 1 - 3 सब्ट्रैक्ट हो जाता है e पावर -2, तो ये e पावर -2 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर भी ऐसी है, d स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय d क्यूब है, और हम इनमें भी ऐसे ही करेंगे, d रेज़ टू पावर 2 - 3, तो d स्क्वायर -3 और 2 पावर 3 को हम 8 लिखते हैं, 8 को हम शुरू में लिख लेते हैं और e जा चुका है ऊपर, e का मसला नहीं है। 8 को कैंसिल करते हैं, 8 to the 16, यहाँ 2 आ गया, e रेज़ टू पावर -2 हो गया डिवाइडेड बाय d रेज़ टू पावर -1, क्योंकि 2 - 3 1 होता है। अब फिर आंसर पॉजिटिव में चाहिए तो हम d को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और e को नीचे शिफ्ट कर देंगे। ये सारी गेम थी इसकी। और अब आगे आ रहा है हमारे पास पार्ट नंबर c। पार्ट नंबर c में हमें 18 g पावर -6 g रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाय, यहाँ हम पहले पावर को अलग करते हैं, ये सिर्फ g पावर है, 3 बाहर है, 3 कुछ नहीं होगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 × 2 ये डबल पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 18 g रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 g रेज़ टू पावर -4। अब 18/3, क्योंकि नंबर्स को हम इस तरह डिवाइड करते हैं और इंडिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, -6 -4 कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 6 द 18, यहाँ 6 आ गया, g रेज़ टू पावर -6 + 4, -6 + 4 -2 होता है। और अब हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय g स्क्वायर, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव में ही आ जाएगी वैल्यू, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल इंडिसेस, नेक्स्ट लेक्चर के लिए होगा, नेक्स्ट लेक्चर आपने अटेंड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं इसके इंडिसेस के, आपने इसको अटेंड करना है इंशाल्लाह।